Good evening, friends. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. In the previous class, I have discussed about the Euclid division algorithm in the real number chapter number 1 of your 10th board examination book. In the further this lecture, I will continue with the Euclid division algorithm. How this algorithm is used to find out the HCF of the two numbers or some of the different questions. How you will going to implement this concept in your different questions. Okay, देखो अभी है ना, सबसे मैं पिछले क्लास में जैसे डिस्कस आपको किया था, वेरियस एग्जांपल्स लेकर डिस्कस किया था. अभी इस क्लास से ना मैं रेगुलर करूंगा. एक्सरसाइज 1.1 में कुछ सम्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उसको मैं सॉल्व करूंगा. दे आस्क्ड यू फाइंड यूज by using the Euclid division algorithm to find out the HCF of the two numbers 135 and 225. Okay, before that we will do some kind of rough calculation. Okay, तो rough calculation में हम क्या करेंगे, 135 को डिवाइड और 225 को डिवाइड करेंगे 135 से. तो बेसिकली मेरे को क्या आएगा, ये वन टाइम में आया, ये 135, ये कितना हो गया 09. फिर अगेन डिवाइड करोगे 135 से तो वन टाइम हो गया तो 90, ये कितना हो गया 45. फिर अगेन डिवाइड करूंगा तो 9 2 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट. तो ये लास्ट में कितना बचा 0. तो बेसिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, यूक्लिड फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, बाय यूजिंग द यूक्लिड algorithm, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हुए मैं क्या बोलूंगा, 225 कैन बी रिटन एज अ, ये तो मेरा डिविडेंड हो गया, डिवाइजर मेरा 135 है, तो क्वोशिएंट मेरा कितना हो गया, वहां से 1 हो गया, रिमाइंडर कितना आया था 90. अगेन ये जो रिमाइंडर आया था वो मेरा बेसिकली क्या बन जाएगा, ये मेरा रिमाइंडर है, डिवाइजर बन जाएगा और 135 डिविडेंड बन जाएगा. तो सेकेंड स्टेप में मैं क्या करूंगा, 135 को लेफ्ट हैंड साइड लिखा, 90 एक्ट एज अ डिवाइजर और वहां पे 1 एक्ट एज अ क्वोशिएंट. रिमाइंडर कितना है 45. अब अगेन ये 45 मेरा क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा, 90 डिविडेंड हो जाएगा. तो 45 गुना 1 प्लस 2 टाइम्स लगाना, देखो वहां से 2 टाइम्स लगेगा ना, तो क्वोशिएंट बेसिकली यहाँ 2 आया ना, ये वाला वैल्यू, तो वहां पे 2 लिख दिया और रिमाइंडर 0 आया. रिमाइंडर 0 आया जो लास्ट स्टेप में, जो रिमाइंडर 0 आया उस रिमाइंडर को हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, उसका हम लोग डिवाइजर चेक करते हैं उस लास्ट स्टेप का. तो यहाँ पे 45 इजेक्ट है डिवाइजर, तो ये 45 बेसिकली क्या हो जाएगा, HCF ऑफ टू नंबर्स गिवन टू नंबर 135 एंड 225 का HCF हो गया. पहला क्वेश्चन हो गया. अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है. सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, मतलब फाइंड द HCF ऑफ द फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है सेकंड पार्ट में, फाइंड द HCF ऑफ 196 एंड 38220. ओके, ये कुछ दिया हुआ है. तो अब मैं साइड में बेसिकली कैलकुलेशन करूंगा. ये क्या करूंगा, 196 को 38220 से ना डिवाइड किया तो ये कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स आएगा. ये 9 6 आया, तो ये 6 7 8 फिर 2 1 ऐसा कुछ आया. फिर 9 टाइम्स लोगे तो कितना आएगा, 1 7 6 4 5 टाइम्स और 81 और 6 8 सही है. ये कितना आ गया 2 6 8 9, ये कैंसिल आउट हो गया. 7 7 0 सॉरी 1, ये 1 गया, ये कैंसिल आउट हुआ. ओके, फिर ये कितना बचा 98. फिर अगेन 0 कैरी आउट होगा, फॉरवर्ड आएगा, तो ये कितना हो गया 196. अब कितने टाइम्स लगाओगे, 5 टाइम्स लगाए, तो ये क्या लास्ट में आया 780. तो यहाँ से कैंसिल कितना होगा 002 सॉरी 530 3 फिर क्या हुआ 45 3 48 4 यानी कि 980 आया. सॉरी, तो ये 0 आ गया. तो बेसिकली क्या है इसका 195 आया.
तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस जो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसको यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्या है जिसमें तो पहले देखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये ग्रेटेस्ट नंबर है, इसको मैं डिविडेंड बनाऊंगा, इसको डिवाइजर बनाऊंगा। तो मैं किस फॉर्मेट में लिखूंगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए क्या है मेरा डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, क्यू क्या है क्वोशिएंट, आर क्या है रिमाइंडर। तो मैं इस फॉर्मेट में लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 38220 को मैं क्या से लिखूंगा, बी बेसिकली क्या है 196 और क्यू क्या हो गया 195, रिमाइंडर 0। तो ये 196 है ना, ये 196 इज HCF ऑफ किसका हो जाएगा 196 एंड 38220। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया HCF का, बेसिक आंसर क्या होगा 196। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बताओ। थर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है 867 एंड 255। तो इसमें से बताओ ग्रेटेस्ट नंबर कौन है 867 ना, तो इसको एक्ट एज अ डिविडेंड लेंगे, इसको डिवाइजर लेंगे। तो यहाँ पे ना रफ कैलकुलेशन ऐसे कर लो, तो ये क्या होगा 867, तो ये हाउ मेनी टाइम्स लगेगा, ये बेसिकली 3 टाइम्स लगेगा। तो ये कितना हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 51617। तो ये वैल्यू कितना आएगा 102। फिर अगेन 255, यहाँ से इसको मैं कॉपी किया, फिर ये कितना आएगा 2 टाइम्स लगेगा क्या, हाँ तो ये कितना होगा 204, ये वैल्यू हो गया 15 कैंसिल 50 बनाया ना, 51 अगेन 102 को 2 टाइम्स लगेगा तो 102, रिमाइंडर 0 आ गया। तो बेसिकली अगर मैं फिर से लिखूं इसको कुछ ऐसा, ये क्या होगा बताओ, ये 867 एक्ट एज अ डिविडेंड होगा क्या, और डिवाइजर यहाँ 255 है, बाय यूजिंग लिख सकते हो, बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये क्या आया, ये 867 इज इक्वल टू 55 इंटू 3 प्लस 102, फिर अगेन 102 डिवाइजर हो जाएगा, 255 क्या होगा डिविडेंड होगा, तो यानी कि 102 इंटू 2 प्लस 51। अब यहाँ पे क्या होगा 51 एक्ट एज अ डिविडेंड डिवाइजर और 102 ये एक्ट एज अ डिविडेंड, तो ये 51 इंटू 2 प्लस 0। अब रिमाइंडर देखो ये 0 आया क्या, ये रिमाइंडर 0 आया, तो यहाँ पे HCF कितना हो जाएगा, ये जो 51 इज HCF ऑफ 867 एंड बिटवीन 2 नंबर्स HCF निकलता है ना, तो 867 एंड 255। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सो दैट ऐसा है ना, क्वेश्चन में है ना प्रीवियस एग्जांपल्स में करवा चुका हूं, तब पर भी अभी यार आपको मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड नंबर, क्वेश्चन 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, positive odd integer is of the form 6q plus 1 comma or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। ये क्वेश्चन में गिवन है, मेरे को बेसिकली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि प्रूव करो कि कोई भी है ना ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म इतना और ये 6q plus 1 और
6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 क्या होता है, कोई भी एक है ना पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर मैं लूं तो ये इस फॉर्मेट में होता है। इसको मेरे को प्रूफ करना है। तो देखो बाय यूजिंग द यूक्लिड, मैं ऐसा कल बता चुका हूं क्या, बाय यूजिंग ऐसा एग्जांपल में ना ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। अब एक बार एग्जांपल पहले ट्राई करना, खुद से देखना। बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इसका मैं यूज करके क्या लिखूंगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और r का बेसिकली वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन b। तो अब है ना यहाँ पे मेरे को क्या कंपेयर करना है ना, तो अब मैं लिख सकता हूँ a b, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो b कितना का वैल्यू है, b बाय लुकिंग द क्वेश्चन b का वैल्यू कितना है 6, और 6 अगर b का वैल्यू लेता हूं तो r का वैल्यू मेरा कितना होगा, r का क्या हो जाएगा वैल्यू, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6। तो यानी कि r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5, क्योंकि r है ना लेस देन 6 है, ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 है, बट लेस देन 6 है तो 0 1 2 3 4 5 ये पांचों में से ये मतलब 6 ऐसे वैल्यू होगा। तो मैं पहले लेता हूँ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू अगर मैं 0 लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू b का वैल्यू है 6q प्लस 0, 6q प्लस 0 है। तो अब देखो यहाँ से वैल्यू अगर मैं बोलूं तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q, बेसिकली हो गया ये वैल्यू कितना हो गया, a इज इक्वल टू 6q। अब बताओ यहाँ पे अगर मैं q फॉर एग्जाम्पल q आई टेक इवन नंबर, इवन नंबर लिया तो a क्या हो गया, इवन नंबर, और उसको इवन के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो a भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा क्या। अब मैं लेता हूं q इज इक्वल टू ऑड नंबर, अगर q ऑड नंबर ले रहा हूं तो a इवन, कोई ऑड नंबर q ऑड है उसको इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो a क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा क्या। तो ये बेसिकली क्या हो गया, अगर r इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू क्या दिया मेरे को 6q प्लस 0, तो ऐसा कुछ दिया, और लास्ट में मेरे को a मेरा वैल्यू क्या बना, एट एनी वैल्यू ऑफ q वेदर इट इज इवन और ऑड, मेरे को लास्ट में क्या आया, a इज इवन नंबर आया। ठीक, अब मैं r इज इक्वल टू 1 लेता हूं, r इज इक्वल टू 1 लिया तो ये a इज इक्वल टू क्या हो गया 6q प्लस 1। ओके, अभी जस्ट प्रूव किए थे क्या, ये मेरा क्या था 6q मेरा क्या था, एक इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, इवन नंबर प्लस 1, इवन प्लस ऑड क्या होता है, ऑड नंबर, यानी कि a क्या हो गया मेरा, ऑड नंबर हो गया, क्या हो गया, ऑड नंबर। तो बताओ वो लोगों ने प्रूफ क्या करने को दिया था कि अगर कुछ ऐसा फॉर्मेट रहे तो देखो तो ये ऑड नंबर बना ना, तो ये पॉजिटिव ऑड नंबर बन गया, तो यानी कि मैं ये प्रूफ कर दिया। अब इसके पास चलता हूँ, अब मैं r इज इक्वल टू 2 लेता हूँ, r इज इक्वल टू 2 लिया तो r इज इक्वल टू 2 हो गया, तो यानी कि a इज इक्वल टू क्या होगा 6q प्लस 2, तो ये इवन नंबर प्लस इवन नंबर, तो एट लास्ट सम क्या होगा, इवन नंबर, तो यानी कि a इज एक्ट एज अ इवन नंबर। तो देखो एक इसीलिए है ना ये इंफॉर्मेशन में नहीं दिया हुआ है कहीं पे कि aq प्लस 2 इज अ ऑड नंबर, क्योंकि aq प्लस 2 इज अ इवन नंबर है, इसीलिए प्रूफ नहीं हुआ। अब मैं यानी कि ये बेसिकली जो नंबर है r इज इक्वल टू 2 लिया था वो नंबर कैसा बना, इवन नंबर। अब r इज इक्वल टू मैं 3 लेता हूँ, r इज इक्वल टू 3 लिया तो ये बेसिकली क्या हुआ, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3। तो अब है ना a क्या हो गया मेरा, a मेरा क्या हो गया, ये तो है ना इवन नंबर था, इवन नंबर एडिशन विथ ऑड नंबर, तो लास्ट में सॉल्यूशन क्या देगा, तो a मेरा जो रिजल्टेंट है वो कैसा बनेगा, ऑड नंबर बनेगा, कैसा बना, ऑड नंबर। तो देखो प्रूफ हो गया क्या, ये तो प्रूफ कर दिया था यहाँ से, अब ये भी प्रूफ हो गया ना 6q प्लस 3 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ओके, अब है ना r इज इक्वल टू 3 हो गया, यानी कि r इज इक्वल टू प्रूफ कर दिए आप 0 लेके, 1 लेकर, 2 लेकर, 3 लेकर। अब कौन सा इंफॉर्मेशन बचा, r इज इक्वल टू 4 एंड 5। अब मैं r इज इक्वल टू 4 एंड 5 लेता हूं, तो r इज इक्वल टू अगर मैं 4 लिया, r इज इक्वल टू 4 लिया तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6q प्लस
4। तो ये तो हम अभी प्रूव किए थे बिगिनिंग में जब r इक्वल टू 0 लिया था। तो ये कैसा है, इवन नंबर, और ये 4 कैसा है, इवन नंबर। तो इवन नंबर प्लस इवन नंबर क्या देता है, बनाता है हमारा इवन नंबर। तो a क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। ओके, अब मैं लेता हूं r इज इक्वल टू 5। r इक्वल टू 5 लिया तो a इज इक्वल टू क्या हो गया, 6 क्यूब प्लस 5। तो ये तो मेरा इवन नंबर हुआ, और ये मेरा क्या हुआ, ऑड नंबर। तो देखो इवन नंबर प्लस ऑड नंबर क्या देगा, ऑड नंबर। तो a कैसा हो गया, ऑड नंबर। तो यहां से अब मैं कंक्लूजन बना सकता हूं क्या, कि अभी पहले प्रूव भी कर चुका था, क्या बोल सकता हूं क्या, कि अगर नंबर इन द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 are in odd integer form। ओके, तो ये क्या कर दिया, सेकंड क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। सो दैट थर्ड क्या है आपका, थर्ड देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, एन आर्मी पर्सन, an army contingent of 616 and members is to be marched behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. Okay, march in the same number of column। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। क्वेश्चन 3 क्या है, देखो, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band, behind an army band of 32 members in a parade. In a parade, the two groups are to be marched in the same number of column. The two groups are to be march in the same number of columns। तो क्वेश्चन क्या है, columns, then what is the maximum number of columns in which they can march। क्वेश्चन क्या है, what is the maximum number of columns, maximum numbers of columns in which they can march। In which they can march, ये क्वेश्चन है। तो बताओ आंसर क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है कि टोटल आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स है, इज टू मार्च बिहाइंड द आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। यानी कि 32 मेंबर्स का आर्मी बैंड आगे जा रहा है, उसके पीछे 616 मेंबर्स ऑफ कंटिजेंट ऑफ आर्मी है ना पीछे फॉलो कर रहा है। ठीक, तो सब जो जा रहा है तो एक ही कॉलम में जाना चाहिए, मतलब कि एक जैसे ये कॉलम है ना तो एक ही कॉलम में ऐसे जाना चाहिए। ओके,
तो कॉलम हमेशा ना एक ही कॉलम में होना चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स है ना, ये द टू ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसे मतलब कि बेसिकली क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन आप समझिए कि जैसे ये मूव कर रहे हैं तो एक ही सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि 1 2 3 ऐसे 4 है, तो फिर सिमिलरली ऐसे 4 इस साइड से है तो इस साइड से भी 4 ही होना चाहिए। ओके, ऐसे मूव करना है ये आर्मी वाले को। तो अब देखो क्या करना होगा, बेसिकली हमको है ना ग्रुपिंग करना होगा ना। तो ये सिमिलर क्वेश्चन कुछ लग रहा है क्या कि कल जो बर्फी वाला लड्डू वाला किए थे, बादाम बर्फी और बादाम बर्फी और काजू बर्फी, समथिंग ऐसे क्वेश्चंस था कल किया था क्या कि उसको स्टैक में रखना है, सेम लेयर्स में रखना था। तो ये दोनों का मैं बाय यूजिंग द क्या लगाऊंगा, बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन algorithms, by using the Euclid's division algorithm हम क्या लिखेंगे, पहले जो ग्रेटेस्ट कौन सा है 6, 16 एंड 32 जो मेंबर्स है बैंड का और ये आर्मी कंटिजेंट का, इसमें से जो सबसे ग्रेटेस्ट है उसको मैं डिविडेंड ले लूंगा और 32 को डिवाइजर लूंगा। तो क्या लिख सकता हूँ 16 इज इक्वल टू 32 इंटू क्या होगा 19 प्लस रिमाइंडर इसका कितना आएगा 8। अगेन है ना ये 32 मेरा क्या आएगा डिविडेंड, और रिमाइंडर कितना था 8 जो डिवाइजर बन गया इंटू 4 प्लस 0। तो ये रिमाइंडर 0 हो गया, और यहाँ का लास्ट जो स्टेप का था एल्गोरिथम का जो लास्ट स्टेप का उसका डिवाइजर मेरे को क्या हो गया HCF ऑफ दिस टू नंबर, तो यही हो गया 8। जब 8 आंसर आया तो बेसिकली मैं क्या बोल सकता हूँ, हाँ यही 8 मेरा क्या हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो 8 is the maximum numbers of columns in which they can march। ओके, ये आंसर आ गया मेरा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल एक्सरसाइज 4 का, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस है, थोड़ा आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। वैसे इजी है, सारा कुछ है नहीं, बेसिक्स यूज किया यूक्लिड का और है ना आपको बस प्रूव करने के लिए बोल दिया है। ठीक, पहला थोड़ा ना फर्स्ट चैप्टर है ना थोड़ा सो दैट प्रूफ्स है, फिर उसके बाद आपका जो पॉलिनोमियल से स्टार्ट होगा ना थोड़ा ना इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स लगेगा। अभी थोड़ा प्रूफ है तो ये भी जानना जरूरी है आपको। तो अभी है ना दो तीन लेक्चर्स अभी थोड़ा है ना थ्योरेटिकल है, उसके बाद फिर हम लोग कुछ और अच्छे से समझ करेंगे पॉलिनोमियल्स में। ओके, तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ यूज इक्वल